हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट की सेकेंड पेपर यानी 68 का एसएसटी का क्लास करेंगे और एनसीईआरटी का। और आज का फर्स्ट क्लास है। आज 30 प्रश्न के साथ आए वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग अगर अच्छा से तैयारी कर रहे हैं तो 30 में कम से कम 25 ला कर लाइएगा। अगर उससे कम आ जाएगा तो आप लोगों को मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएसटी का फर्स्ट क्लास आज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा। कौन सा होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अस्पष्टता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, तो ये तो ठीक है। विशेष योजनाएं जैसे एशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना, ये भी सही है। एशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना, ये भी सही है। एशियाई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, सही। तो जी नहीं, ये गलत है। डी क्या है दोस्तों, तो ये गलत है। तो जहाँ पर डी गलत है तो देखिए दोस्तों, ए बी सी यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर भी डी है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित आकलन के कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रतियोगिता संभव केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त। दोस्तों केवल, इस केवल वर्ड को ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर भी केवल वर्ड रहेगा समझ जाइएगा वो नेगेटिव है और नेगेटिव को इग्नोर करना है। भाषाई योग्यता का समिति आकलन, ये भी सही है। विद्यार्थी में सुधार के लिए समिति संभावना, मूल्यांकन के पक्षपात की कम संभावना, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो बी गलत है। तो देखिए दोस्तों, बी गलत है तो यहाँ पर बी है तो ये तो होने से रहा, ये नहीं होगा। बी यहाँ पर भी है तो ये भी नहीं होगा। बी फोर्थ ऑप्शन में भी है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कहाँ होगा, तो ऑप्शन 3 है। ए सी डी और ई, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित की जाता है। वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। तो कौन सा क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, तो ये सिंपल सी बात है, ये चिरकुट से प्रारंभ हुआ। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसका? तो फर्स्ट ऑप्शन है शक्ति का क्षैतिज वितरण, यही होगा सही ऑप्शन। शक्ति का संघीय वितरण, ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सुमेल करें। आदिवासी समुदाय संस्थान। तो देखिए दोस्तों, कुछ याद है या नहीं है? बकरावाल, सी को लगा दीजिए सीधे 2 पर। और गद्दी, ये गद्दी कहाँ है? गद्दी चले जाएगा सीधे हिमाचल प्रदेश में। और लंबाड़ी आंध्र प्रदेश में। और ए का बच गया 4th। तो ये ऑप्शन कहाँ है? ए का 4th यहाँ पर है दूसरा ऑप्शन। ए का 4th, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो किसका दिखाया गया है? तो ये वीणा को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। ये सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुली ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। विवाह करने वाले विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। तो जी नहीं दोस्तों, ए और बी सही है और सी गलत है। तो ए और बी सही है। ये कहाँ है? तो ए और बी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथन ए और बी पढ़े तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है पृथ्वी का खिंचाव सौरमंडल को बांधे रखता है। बाएं ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने हैं। तो दोस्तों दोनों गलत है। ये क्या है? दोनों गलत है। तो दोनों गलत कहाँ है? किस ऑप्शन में है? ए सही है तथा बी गलत है। ए गलत है तथा बी सही है। ए तथा बी दोनों सही है। चौथा ऑप्शन में है ए तथा बी दोनों गलत हैं। यही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? ये तो आसान सा प्रश्न था। इसका पटवारी हो जाएगा, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया। क्या संभव किया? फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता के संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना।
बी में है पुरुषों को उनकी बहन की दहेज और संपत्ति में अधिक अधिकार। तो दोस्तों इसमें ए तो सही है पर बी गलत है, तब वहाँ पर ढूंढना है। इसका ऑप्शन यहाँ है। माता पिता के संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, तो ये सही है, और नीचे वाला बी ऑप्शन गलत है। तो बी जहाँ पर भी गलत होगा वही सही ऑप्शन होगा। 3 में देखिए ए सही है और बी गलत है, यही सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये कहाँ पाए जाते हैं भीमबेटका का पुरा स्थल? तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करने आरोही क्रम उल्टा में लगाइए। क्वेश्चन को समझिए, हाल से काल बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उदय, बौद्ध धर्म का उदय। तब इसमें से में कौन है? मौर्य साम्राज्य, उसका बाद बौद्ध धर्म, उसका बाद वर्ण व्यवस्था का उदय, उसका बाद ऋग्वेद। तो सबसे पहले क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, उसका बाद डी ऑप्शन होगा। सबसे पहले सी होगा, उसका बाद डी होगा, उसका बाद बी होगा, उसका बाद ए होगा। तो सी डी बी और ए कहाँ है दोस्तों? तो ये 4th ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से अधीन था? किन कारणों से अधीन था? इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। जी हाँ। बी में है इसमें बुद्धिसत्व एकांतवास में रहते थे। तो जी नहीं, इसमें बुद्धि की प्रतिमाएं बनाई गई थी। तो जी नहीं, हीनायान में बनाई गई थी। उसके बाद डी ऑप्शन है बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए संसारिक परिवेश में रह गए। तो ये डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो डी ऑप्शन सही है। ए और डी सही है। तो ए और डी कहाँ पर ही है? ए और डी 3rd ऑप्शन में है दोस्तों, ए और डी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो ये की है घासीदास ने। किसने की है? घासीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जल का संकरा भाग जो बड़ी जल राशियों से समुद्र या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो एक जल का संकरा भाग क्या करता है, समुद्रों से या महासागरों से जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जल संधि कहते हैं। और स्थल को, एक छोटा सा स्थल अगर स्थल को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल संधि कहते हैं। तो ये क्या हो गया? जल संधि हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र जंगली बकरे और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, हिम होगा यहाँ। तेंदुआ। बी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मोहगनी और शीशम के पेड़। गिर वन, सी में है गिर वन डैश डैश एशियाई शेर। तो दोस्तों ये तीनों का तीनों सही सम्मिलित है। तो ये तीनों ऑप्शन कहाँ पर ही हैं? तो फोर्थ ऑप्शन में है। कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन दिया हुआ है ए और बी। ए है मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाली अपक्षेत्रीय चट्टानों से होते हैं। बी है, कथन बी में क्या कह रहा है? स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करता है। इसमें दिया है नहीं करता, इसीलिए ये क्या हो गया? ये हो गया गलत और ए है सही। तो ए सही है और बी गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों क्या पंचायती राज्य से संबंधित है? ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायती समिति और जिला परिषद। तो ग्राम सभा है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ये विधानसभा नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जहाँ पर बी गलत है, जिस ऑप्शन में भी बी होगा वो सही नहीं होगा। ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो ऑप्शन कहाँ है? ए, सी और डी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज डैश डैश विचारों प्रेरित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन के, दूसरा है प्रार्थना समाज के, तीसरा है सनातन धर्म सभा के और तीसरा है ब्राह्मण समाज के। ये चौथा ब्राह्मण समाज है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ब्राह्मण समाज की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। बंगाल का विभाजन लोगों के बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग की इच्छा के कारण किए थे? तो नहीं दोस्तों, इसके कारण नहीं किए थे।
अंग्रेजी बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना। क्या करना था? उन लोग को फूट डालना था। बी सही है। यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा, तो नहीं, भारतीयों के हित में नहीं था। तो देखिए ए सही है। तो ए सही है। तो केवल नहीं, ए सही नहीं है, ये गलत है, बी सही है ना। हाँ, अंग्रेजी बंगाली नेताओं के प्रमुख वोट डालना, हाँ बी सही है। तो बी सही है। तो बी ऑप्शन कहाँ कहाँ है? तो सेकेंड ऑप्शन में है केवल बी सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची पढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया? चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं? तो दोस्तों ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो कौन सा को बोल सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 21, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करें। यहाँ पर सुमेल होगा। तो दोस्तों फिर यहाँ मिलान वाला आ गया है, तो देखते हैं मिला करके सूची 1 और सूची 2। ए में है गन्ना, बी में है संघ, सी में है श्रेणी, डी में है ग्राम भोजन। तो दोस्तों इसमें ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ग्राम है, तो ग्राम का ग्राम मुखिया में लगा दीजिए, ये ग्राम मुखिया हो गया। संघ दोस्तों ये संघ कहाँ चले जाएगा? बी का लग जाएगा संगठन या समूह में। उसके बाद बचता है गण, और ये गण कहाँ जाएगा? तो ये गण आ जाएगा टू में, और श्रेणी सी आ जाएगा फोर्थ में। तो इसका जोड़ी ए का हो जाएगा 2, ए का 2, बी का क्या होगा? 1, और सी का 4th, और डी का क्या होगा दोस्तों? डी का होगा 3, ए का 2, तो ए का 2 कहाँ है? तो देखिए दोस्तों ए का 2 फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ भी नहीं है, तो ये होने से रहा। ए का 4 ये भी होने से रहा, ये भी होने से रहा, तो बच गया सिर्फ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? तो ये किसका था दोस्तों? तो ये था सतनामी आंदोलन। क्या था? ये सतनामी आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचाने। यहाँ पर पहचानने के लिए बोला जा रहा है।
वे गैसों द्वारा बने हुए हैं, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, यानी लाइट और हीट होता है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो इसका क्या है, ये इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती है, ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। जैसे कि दोस्तों अगर इधर है तो इधर ही से चलते रहते हैं, और इधर है तो इधर ही से चलते रहते हैं। वर्ष भर किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है, तो ऑप्शन भी यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, धरातल पर प्राप्त सूर्यताप आतपन की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुव निम्न पाई जाती है। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगते हैं। जी नहीं प्यारे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। सी में है, मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में विभिन्नता कम पाई जाती है। तो ये सही है दोस्तों, ये सही है। क्या है, ये सही है, यानी ए और सी सही है। तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ए और सी सही है। तो कहाँ पर ए और सी है? दोनों ए तथा सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? तो दोस्तों कौन है? तो है पार्षद, निगम पार्षद, यही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पंजाबी शिक्षक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है तो क्या होता है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? तो कौन सा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है, नीचे देखते हैं। हाँ, अब देखिए, फर्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का, दूसरा है संवैधानिक उपचार के अधिकारों का, तीसरा है स्वतंत्रता के अधिकारों का, चौथा है शिक्षा के अधिकारों का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का। ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कष्टों और दुखों से हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपयुक्त शिक्षा
किनसे दी है। तो दोस्तों ये किससे हैं, तो ये बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन ज़्यादा कड़वाई नहीं है, ये आसान है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है। तो ये किस तरह का संसाधन है, सर्वव्यापक, जी नहीं, वास्तविक, ये भी नहीं है, नवीकरणीय, ये भी नहीं है, संभावी है। इसका मतलब अभी इसको यूज नहीं हुआ है, हाँ बाद में यूज होगा, जब फ्यूचर में यूज होगा, भविष्य में, आने वाले भविष्य में यूज होगा, अभी यूज हुआ नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, संभावित होगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन 30 में से में कितना आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।